मंदिर भी पहुंचने लगे हैं और लगातार हम बने हुए हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ एक और मेहमान है, सुमेर दान जी, कांग्रेस से हैं। बहुत स्वागत है सुमेर दान जी आपका। सबसे पहले एक प्रतिक्रिया आपकी चाहेंगे। अभी तक की जो टैली आप देख रहे होंगे न्यूज 18 राजस्थान के स्क्रीन पर, कांग्रेस के लिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मेहनत आपने बहुत की लेकिन उसका नतीजा मिलता हुआ नहीं दिख रहा। देखिए, पंजाब में मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि वहां के लोकमत की सरकार थी। पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी वहां पे वो जनता की सरकार थी। और गोवा और साथ साथ में उत्तराखंड के लिए भी कहना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि ये पूरे संपूर्ण देश का चैनल है, बड़ा चैनल है, सभी लोग जुड़े हुए हैं इस चैनल पे। तो जैसे आपने कहा स्पष्ट प्रतिक्रिया होनी चाहिए, वैसे भी मेरी स्पष्ट प्रतिक्रिया है कि गोवा और उत्तराखंड में भी हमारी सरकार बनेगी। लेकिन सुमेर जी पंजाब में आपकी टक्कर सीधी किससे है? क्योंकि 6-4 का आंकड़ा दिखा रहा है पंजाब की टैली का। कांग्रेस 6 और आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर रुझान इस वक्त है। हालांकि बैद शुरुआती रुझान है, देखते जाइए जी। हाँ, शुरुआती रुझान है, आप देखते जाइए। जनता के दिल में पहुंच के जनता के घर तक किसी ने कार्य किया है वो कांग्रेस पार्टी है। वहां की सरकार ने काम किया है, उसका नतीजा रहेगा कि कांग्रेस पार्टी सरकार वहां पे रिपीट होगी। और उत्तर प्रदेश रही बात उत्तर प्रदेश की रही बात, तो पिछले कुछ दशकों से हमारे वहां पे कार्यकर्ता अपने आप को ठगासाक महसूस कर रहे थे। वहां पे कार्यकर्ता कह रहे थे हम किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे। प्रियंका गांधी जी ने, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने, मैं बधाई देना चाहता हूं उनको कि उन्होंने एक बीड़ा उठाया और उस बीड़े के तहत आप देखिएगा कार्यकर्ता वर्षों तक कांग्रेस पार्टी की सेवा करता है, उसका खानदान कांग्रेस पार्टी की सेवा करता है। यहाँ तक कि युवा जो कांग्रेस पार्टी के लिए झंडा उठाते हैं उन लोगों को बुला बुला के कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। चुनाव परिणाम कुछ भी रहे, हार जीत लोकतंत्र का अहम हिस्सा है। किसी की हार बिल्कुल, और अब धीरे धीरे देखिए जैसे हम जैसे रुझान बढ़ेंगे और उससे तस्वीर बिल्कुल साफ होती हुई नजर आएगी। कांग्रेस पार्टी ने एकजुटता के साथ वहां पे उम्मीदवार उतारे हैं और इंडिपेंडेंट होकर चुनाव लड़े हैं। तो मैं आपको उम्मीद है कि लड़कियों लड़ सकती हैं, कमाल होगा और कम से कम वापसी जरूर होगी इस चुनाव में आपके लिए। उस पर आऊंगा मैं, लेकिन मिथिलेश जी से एक टिप्पणी चाहता हूं। मिथिलेश जी, इस बार के चुनाव खासतौर पर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, सबसे बड़ा राज्य है और यह कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मसला जो रहता है वो आम आदमी के मुद्दों से इतर जो है वो ध्रुवीकरण का मसला। इस बार भी हमने देखा हिजाब भी आया, जिन्ना भी आए। क्या लगता है आपको इंपैक्ट होगा महंगाई का, बेरोजगारी का, युवाओं की समस्याओं का? उन चीजों को लेकर के जनता ने वोट दिए होंगे। देखिए हेमंत जी, अगर यूपी में जो आप रुझान दिखा रहे हैं वैसे ही परिणाम आते हैं तो ये निश्चित रूप से भाजपा की जो विचारधारा है उसकी जीत है। जो उन्होंने गुजरात में एक प्रयोगशाला शुरू की थी कि हम धर्म और जो भावनात्मक मुद्दे हैं उनके दम पर वोटों का पोलराइजेशन करें। गुजरात की सफलता के बाद दूसरी इनकी प्रयोगशाला केंद्र उत्तर प्रदेश बना और 2014 के बाद इस प्रयोगशाला में जो प्रयोग हो रहे हैं उनमें कामयाब हो रहे हैं। लेकिन इस बार कोरोना के बाद जो महंगाई, बेरोजगारी और किसान आंदोलन थे उससे एक बार लगा था झटका कि कहीं न कहीं ये जो प्रयोग कर रहे हैं ये प्रयोग, मंदिर वाले प्रयोग कहीं न कहीं विफल हो जाएंगे। लेकिन मुझे जो रुझान दिखाई दे रहे हैं उनमें ये लग रहा है कि इन्होंने जो पर्टिकुलर आदित्यनाथ योगी जी ने जो वहां लॉ एंड ऑर्डर को सुधारा और मुस्लिम महिलाओं तक ने वोट बीजेपी को दिया है जैसा रुझानों में बताया जा रहा है और समझ के आ रहा है। लेकिन इसके अलावा जो ट्रंप कार्ड खेला वो वोटों के पोलराइजेशन के लिए, मुजफ्फरनगर से पहले उन्होंने हैदराबाद से ओवैसी जी को बुलाया। अब कुछ भी कह लीजिए कि ओवैसी खुद आए, खुद नहीं आए, और उसके बाद जो ओवैसी जहां भी जाते हैं उनको बीजेपी बुलाती है। अब बुलाती है या नहीं बुलाती है, पर्दे के पीछे की बात तो यही सच बता सकते हैं। लेकिन अशोक जी, क्या ओवैसी को आप बुलाते हैं अपने फायदे के लिए? देखिए, कांग्रेस के महेश जोशी जी ने एक बयान दिया था कि राजस्थान में ओवैसी आ रही हैं, तो उन्होंने कहा कि ओवैसी को लाया जा रहा है और वो किसकी बी टीम है ये महेश जोशी जी ने बयान दिया है जब वो राजस्थान में आने की तैयारी कर रहे थे। तो मैं नहीं कह रहा ये राजनीति ही लाते हैं। मैं कह रहा हूं कि यदि जयमन जी बैठे हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और वरिष्ठ पत्रकार को एक राजनीतिक रूप से कोई बयान दिया जाता है तो राजनीतिक रूप से बयान दिया जाता है तो हम राजनीतिक रूप से उसका उत्तर दे देंगे। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में दिया तो आपको नहीं बोलना चाहिए था। सब ओबीसी को भारतीय जनता पार्टी लेके आ रही है। आप देखते हैं कैसे आग उगलते हैं ओबीसी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, उनकी नीतियों की, उनकी विचारधाराओं के खिलाफ।
दूसरा कहा कि मोदी जी ने परीक्षा दी। मोदी जी ने बार बार परीक्षा दी, 2014 से लेकर अब तक देखिए आप, यूपी में देखिए 2017 में भारतीय जनता पार्टी जीतती है 325 से, उसके बाद में पंचायती राज आते हैं, नगर निकाय चुनाव आते हैं, जिला पंचायत के चुनाव आते हैं और उपचुनाव आते हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी अभी लेटेस्ट जो 2020 के अंदर चुनाव हुए थे जो 7 में इसका जवाब तो आपने क्लियर नहीं किया। उसके बाद में भी यदि इनको लगता है लेकर के आज से नहीं, ये विचारधारा है, पहले से ये एक आरोप प्रयोगशाला है। नहीं, ओवैसी को लेकर के बीजेपी पे बहुत पहले से आरोप लगता रहा है कि बिहार चुनाव में आप ओवैसी को आप ही लेकर के आए, जिसकी वजह से नुकसान हुआ तेजस्वी यादव को। सीमांचल में 4-5 सीटें ले गए वो, जिसकी वजह से आपकी सरकार बन गई। पश्चिम बंगाल की बात की जाती है, वहां पे भी वही हाल रहा। महाराष्ट्र की बात की जाती है, वहां पे भी वही कि बीजेपी के बी टीम के तौर पे काम करती है। बात अब राजस्थान की भी है। तो इसके पीछे नुकसान तो दूसरे दल को कर जाते हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचा जाते हैं। यही वजह है कि कहा जाता है कि बीजेपी की बी टीम है। देखो कि लोकतंत्र में, संविधान में देश चलता है और उसमें चुनाव लड़ना और पार्टी बनाना सबका राइट है। और उसमें भी कोई कहे कि साहब ये बी टीम है या सी टीम है किसी के लिए, तो मतलब वो संविधान में विश्वास नहीं करते। और संविधान में विश्वास करने वाले ये बात नहीं कहेंगे। और दूसरी ये बात कही कि अभी सुरेंद्र चांद ने कहा कि यूपी में वोटर ठगा गया, तो ठगने का काम किसने किया? ठगने का काम कांग्रेस ने किया और कांग्रेस ने ठगने का काम किया। और कांग्रेस कहां पहुंच गई यूपी के अंदर? चौथे नंबर पर। झूठे वादे किए, महिलाओं को ले जाने की कोशिश करी, हम आरक्षण देंगे, दूसरी स्टेट में आपने नहीं दिया। तो जनता समझती, वही महिलाएं समझ रही थी कि किस लिए हमें टिकट दिया जा रहा है, तो जनता ने उनको वोट नहीं दिया, न महिलाओं ने वोट दिया। क्या सुमेर जी इसका जवाब देंगे? सुमेर जी स्वीकार किया। जी